हेलो। हम पढ़ेंगे आज सेल लाइन। सेल लाइन क्या होता है? सेल लाइन वो होता है जब प्राइमरी सेल कल्चर, अभी हमने पढ़ा था, तो प्राइमरी सेल कल्चर जब, से मान लीजिए प्राइमरी सेल कल्चर है। प्राइमरी सेल कल्चर क्या होता है? जब पहली बार किसी टिश्यू से सेल्स निकाल करके कल्चर मीडिया में इनोकुलेट किया था, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल कल्चर। अब अगर प्राइमरी सेल कल्चर को हम सब कल्चर करते हैं, देखो ये हमारा मान लीजिए टिश्यू है। अब यहाँ से सेल लेकर के हमने इनोकुलेट किया किसी दूसरे कल्चर मीडिया में पहली बार, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल कल्चर। और जब इस प्राइमरी सेल कल्चर से हम इनोकुलेट करेंगे सेल्स को लेकर के दूसरे मीडिया में, मतलब किसी और कल्चर में डालेंगे, इसको कल्चर करेंगे, इनोकुलेट करेंगे सेल्स को, तो उसको बोलते हैं हम सेल लाइन। क्या बोल देते हैं तब हम? सेल लाइन। मतलब सब कल्चर के इस प्रोसेस को बोलते हैं सब कल्चर। प्राइमरी कल्चर से सेकेंडरी कल्चर में ट्रांसफर करने को बोलते हैं सब कल्चर। इट इज प्रोपोगेटेड कल्चर आफ्टर द फर्स्ट सब कल्चर। इसी को बोल रहे हैं प्रोपोगेटेड कल्चर, मतलब एक कल्चर से दूसरे कल्चर में ट्रांसफर कर दिया गया। इसको टर्म दिया गया है पसाजे। सब कल्चर को कहना क्या बोलते हैं? पसाजे सब कल्चर को बोलते हैं। जिसको जिसमें क्या होता है कि ट्रांसफॉर्म करते हैं सेल फ्रॉम वन कल्चर वेसल्स टू अनदर। यहाँ देखिए आप, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। द सेल लाइन में बी फाइनाइट सेल लाइन या फिर इनफाइनाइट सेल लाइन हो सकती है। तो अब ये फाइनाइट फाइनाइट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो सेल लाइंस है हमारी, वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ डिवीजन ही करेंगी सेल कल्चर में। उसके बाद वो सेनेस्केंस पहुंच जाएगी, मतलब एजिंग में चली जाएंगी वो। तो उसको बोलते हैं फाइनाइट नंबर में ही वो फाइनाइट सेल लाइंस हैं। ये किस में होता है? जैसे नॉर्मल जो मेमेलियन सेल्स होती हैं, वो कैसी होती हैं? बेसिकली फाइनाइट लाइफ स्पान होता है उनका, कुछ ही डिवीजन करती हैं और फिर डिवीजन स्टॉप कर देती हैं। तो दीज सेल्स लाइन एग्जिबिट अ प्रॉपर्टी ऑफ कौन इस जो सेल लाइन्स फाइनाइट सेल्स लाइन होती है उसमें क्या होता है, कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है? एक तो कांटेक्ट इनहिबिशन है, मतलब जब दो सेल्स कांटेक्ट में आएंगी तो वो अपना डिवीजन रोक देंगी। एंड डेंसिटी लिमिटेशन, एक पर्टिकुलर डेंसिटी तक ही यह डिवीजन करती हैं। एंड एनकरेज डिपेंडेंस होती है, मतलब कि इसको सरफेस चाहिए होता है, अटैच्ड रहती हैं ये सेल्स। एंड कुछ ऐसे सेल लाइंस हैं जो अवॉइड करती हैं, मतलब जिसमें एजिंग प्रोसेस नहीं होता, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सेल लाइन या फिर इनफाइनाइट सेल लाइंस। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेल लाइंस यूजुअली कैसी होती है? एन्यूप्लॉयड। एन्यूप्लॉयड मतलब उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी होती है, इसीलिए वो फाइनाइट, मतलब रुकती ही नहीं है उसका सेल डिवीजन। तो इनफाइनाइट सेल लाइंस को हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसफॉर्म्ड सेल लाइन। क्यों बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल लाइन? क्योंकि उसमें क्या होता है, अल्टर्ड हो जाती है ग्रोथ प्रॉपर्टीज, मतलब जो नॉर्मल सेल जैसे है नहीं, ट्रांसफॉर्म हो गया किसी और टाइप के सेल्स में जो डिवीजन ही कर जा रही है, मतलब एबनॉर्मल डिवीजन ही करती जा रही हैं, इसलिए उसको बोला गया ट्रांसफॉर्म्ड सेल लाइन। तो इसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ प्रॉपर्टी अल्टर्ड हो गई। टू इमोर्टलाइज्ड सेल, मतलब मर ही नहीं रही है सेल्स, ग्रोथ करती जा रही हैं, डिवीजन करती जा रही हैं। एक a permanent alteration of cell phenotype as a result of irreversible genetic change is transformation। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन देखें तो वो होता है परमानेंट चेंज हो गया है सेल के फिनोटाइप में, जो कि इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल जेनेटिक चेंज उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इट में अकर्ड स्पॉन्टेनियसली, यह स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है या फिर इंड्यूस्ड हो सकता है किसी केमिकल से थ्रू या फिर कोई वायरस की वजह से। मतलब जो नॉर्मल सेल्स है वो ट्रांसफॉर्म सेल्स बन सकती हैं किसी केमिकल कार्सिनोजन की वजह से या वायरस की वजह से। ट्रांसफॉर्म्ड सेल डू नॉट नेसेसरली मीन कैंसर और ट्यूमर। जरूरी नहीं है जो हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल बोल रहे हैं वो कैंसर सेल्स ही हो या ट्यूमर सेल्स ही हो। ट्रांसफॉर्म्ड सेल लाइन डू नॉट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब अब देखो, अब ट्रांसफॉर्म्ड हो गई सेल,
डिवीजन करती जा रही है, तो मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लूज कर दी है, ये कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, मतलब दो सेल कॉन्टेक्ट में आएंगी, उसके बाद डिवीजन करती रहेंगी, और डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, ये प्रोलिफरेशन करता जाएगा, और एनकरेज पे डिपेंडेंस नहीं रहेगा, मतलब सरफेस नहीं चाहिए उसको। दे हैव अ रिड्यूस्ड रिक्वायरमेंट फॉर सीरम और ग्रोथ फैक्टर फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ, अपने ग्रोथ के लिए, अपने ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए इनको जरूरी, मतलब बहुत कम भी सीरम होगा तो भी कर लेंगे डिवीजन। क्यों? क्योंकि जो ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स है वो ऑटोक्राइन टाइप का नेचर रखती हैं, जो खुद ही अपना ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट करती हैं, उनके ऊपर एक रिसेप्टर होता है जो फिर अपने ही सिक्रीशन को रिसेप्टर यूज करके, वो रिसेप्ट करके अटैच्ड होकर के खुद अपना ग्रोथ करवा लेती हैं। अ ट्रांसफॉर्म्ड सेल लाइन ऑफ्टेन हैज अ एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर, जिसको एनोप्लाइड बोला गया। एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर होता है इसके अंदर, एंड ओवर प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोटीन, और डिफरेंट प्रोटीन को ओवर प्रोड्यूस करती रहती हैं। कैंसर सेल आर नेचुरली इमॉर्टल, दस ऑल कैंसरस सेल्स, सभी कैंसरस सेल्स को हम ट्रांसफॉर्म्ड बोल सकते हैं, बट ये क्लियर नहीं है कि जितने भी ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं वो कैंसरस ही होंगे या नहीं।